आप देख रहे हैं न्यूज की ताकत। हम आपको बताते चले, पिछले काफी समय से इस सड़क पर निर्माण कार्य चला हुआ है, जहां बराबर के नाले बनाए जा रहे हैं, लेकिन वहीं प्रदूषित करता हुआ ये धूल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर धूल का, ये देख लीजिए, यहाँ खड़ा भी होना दुर्भर है। ये बीमारी नहीं फैलाएगा तो क्या फैलाएगा। कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार पर भी सवाल और निशान खड़े करता है। जो उसकी यहाँ जो ठेकेदार काम कर रहे हैं, इसका निर्माण कर रहे हैं, नालों का निर्माण कर रहे हैं, ना ही तो पानी का इंतजाम है, किसी छिड़काव का इंतजाम है, और लोगों को बीमारी का यहाँ सबब मिलने वाला है। इस तरह के मरीज, इस तरीके के जो मरीज हैं, वो ज़्यादा संकट में इस क्षेत्र के अंदर आ चुके हैं। ये रोड जिंदपुर, मुकमेलपुर, हिरनकी, मोमनपुर, रमजानपुर गांवों को जोड़ता है, तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की बड़ी लापरवाही भी नज़र आ रही है। जिन एजेंसियों को दिल्ली सरकार ने ये टेंडर दे रखा है, उन एजेंसियों पर भी सवाल और निशान खड़े होते हैं कि आखिरकार इस तरीके का दोहरा व्यवहार क्यों इस धूल पर पानी नहीं मारा जा रहा है। पहले भी कई बार इस तरीके की खबर दिखा चुके हैं। दिल्ली में प्रदूषण की मात्रा वैसे ही बहुत ज़्यादा है, और जिस तरीके से धूल का अंबार उठता हुआ यहाँ आप देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार इन पर संज्ञान ले। नज़दीक में डीएम ऑफिस यहीं पर मात्र 500 मीटर की दूरी पर है, लेकिन किसी भी चीज़ का यहाँ संज्ञान नहीं ले पा रहे हैं। अब देखना होगा कि आखिरकार दिल्ली सरकार इस पर कोई संज्ञान लेगी या नहीं। दिल्ली से यामिन शाह की रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में दिन प्रतिदिन प्रदूषण ग्राफ खतरे के निशान से ऊपर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अब दिल्ली की आबोहवा खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है, जिसके चलते लोगों को सांस लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अलीपुर के मुकमेलपुर मुख्य सड़क पर उड़ती धूल मिट्टी लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है। इस उड़ती धूल मिट्टी के चलते स्थानीय लोगों को कामकाज पर या वैसे सेहत पर भी काफ़ी गहरा असर पड़ रहा है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार पिछले कई महीनों से अथक प्रयास कर रही है, लेकिन दिल्ली सरकार के तमाम प्रयासों को असफल करने में दिल्ली सरकार के ही कुछ एजेंसी लगी हुई है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि यह अलीपुर से मुकमेलपुर जाने वाली मुख्य सड़क है, जिस पर दिल्ली सरकार के नाले व सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है, लेकिन विकास निर्माण कार्य के साथ साथ लापरवाही भी यहाँ बढ़ती जा रही है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि सड़क पर चलने वाले वाहनों से उड़ती धूल मिट्टी के गुब्बार से स्थानीय लोग परेशान हैं और अपने मुंह पर रुमाल या गमछे से डांटा मारकर निकल रहे हैं। लगातार पॉल्यूशन का ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि यहाँ से डीएम ऑफिस मात्र 500 मीटर की दूरी पर है, कार्यालय बना हुआ है, फिर भी इस सड़क पर उड़ती धूल मिट्टी पर संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। आपको बता दें कि इस उड़ती धूल मिट्टी से स्थानीय लोगों का कहना है कि जो अस्थमा की बीमारी से ग्रस्त लोग हैं, उन लोगों के सांस लेने में काफ़ी कठिनाइयाँ हो रही हैं। इससे ज़्यादा कहीं तो होगा ही नहीं जी। बिल्कुल डेड है, बिल्कुल रास्ता। कैसा रहता है रास्ता जब आप निकलते हैं, कितनी धूल होती है? कोई बता ही नहीं सकते, कोई शब्द ही नहीं है ऐसे तो बताने लायक जो हम बताएं। कितना डर रहता है आपको? पूरा डर है। रोज रिक्शा पलटती हैं, दो चार डेली पलटती है। चोट भी लग गई है बहुत आदमियों को, किसी का पैर टूटा है, किसी का हाथ टूटा है। प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में हर रोज बढ़ रहा है, हर रोज बढ़ रहा है। पानी का छिड़काव को यहाँ पे कुछ नहीं, अलीपुर से परली तरफ है, यहाँ पे कुछ नहीं है। मैं सतवीर सिंह राणा। जो पॉल्यूशन की मात्रा दिल्ली में बढ़ती जा रही है आए दिन, और जिस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो जिंदपुर के और मुकमेलपुर के लोगों को तो बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, मैं मुकमेलपुर की आरडब्ल्यू का उपाध्यक्ष भी हूँ और जिंदपुर कॉलोनी की जो आरडब्ल्यू है उसमें मुख्य सलाहकार हूँ, और पिछले 40 सालों से समाज सेवा से जुड़ा हुआ हूँ। इस बारे में हमने कई बार प्रशासन से भी मिलने की कोशिश की है और ठेकेदार से भी मिलने की कोशिश की है, और धूल मिट्टी का इतना ज़्यादा इसमें प्रभाव पड़ रहा है कि छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, उनको सांस लेने में दिक्कत होती है। और मेरी प्रशासन से मांग है कि इस धूल मिट्टी के लिए वो कम से कम इसमें छिड़काव तो करा दे पानी का, ताकि कोई बीमारी ना फैले। तो क्या शासन प्रशासन सुनेगा? क्योंकि डीएम ऑफिस मात्र 100 मीटर की दूरी पर है, वो ही नहीं सुन पा रहा, तो शासन प्रशासन क्या सुनेगा?
हम तो अपील ही कर सकते हैं अपने क्षेत्र की तरफ से, अपने गांव की तरफ से। अब प्रशासन उसमें ढिलाई बरत रहा है, ये प्रशासन की एक नाकामी उसको हम कह सकते हैं। और प्रशासन से मेरी जो पुरजोर अपील है कि धूल मिट्टी पर और इस कार्य पर जल्दी से जल्दी इसका समापन किया जाए, इसका समाधान किया जाए, विशेषकर धूल के लिए, ताकि कोई बीमार ना हो और ये सांस लेने में बहुत ही दिक्कत है। जय हिंद, जय भारत।